हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। आप लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस पढ़ रखी होंगी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की, हम उसको ड्राइव करने वाले हैं, जो कि है अपन की v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। इस इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो मेरे भाई, आप लोगों को इसे पता होगा कि जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन के लिए है। किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का मीनिंग होता है कि अगर आपकी स्पीड में जो चेंज हो रहा है वो सेम पैटर्न में चेंज हो। जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो, ठीक है। आपने एक सेकेंड में अपनी जो स्पीड बढ़ाई वो बढ़ाई 2 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ाई। आपने नेक्स्ट एक सेकंड में फिर से 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाई। आपने फिर नेक्स्ट एक सेकंड में फिर से 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाई। यानी कहने का मतलब है, पहले आपकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड, फिर आपकी स्पीड कितनी हुई 4 मीटर पर सेकंड, और फिर आपकी स्पीड हुई 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आप स्पीड तो बढ़ा रहे हो लेकिन स्पीड को सेम रेट में बढ़ा रहे हो। तो इसी स्पीड के चेंज होने के रेट को हम कहते हैं एक्सीलरेशन। अब चूंकि जो स्पीड में चेंज हो रहा है वो सेम हो रहा है, तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन समझ आ गया। तो जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है अपन की, वो लगती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में। ठीक है। तो मुझसे ना काफी बच्चों ने पूछा है कि सर, अगर मैं अपने घर से बाइक निकालूं और मुझे अपनी इनिशियल स्पीड बताओ और मैं अपने दोस्त के घर पहुंच जाऊं, फाइनल स्पीड बताओ और एक्सीलरेशन मैं आपको बता दूं, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ कितने टाइम में पहुंच जाऊंगा? तो देखो, जवाब है नहीं। क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में जब भी हम बाइक से या अपनी कार से कहीं भी जाते हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन तो फॉलो ही नहीं करते। और कर भी कैसे लेंगे? एक बात बताओ, क्या हम हर सेकंड में अपनी सेम अमाउंट में स्पीड बढ़ा पाएंगे? अब मान लो कि हम हाईवे से निकले, हमने स्पीड बढ़ा दी। अब हो सकता है कि हम किसी टाउन में पहुंचे, वहां में स्पीड कम करनी पड़े, हो सकता है हमें ब्रेक भी लगानी पड़े बीच में। तो समझ रहे हो ना आप बात को, कि आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में तो चल ही नहीं सकते। तो ये बात तो क्लियर है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन जो होता है, वो डे टू डे लाइफ में होता ही नहीं है। और जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसके लिए है मेरे भाई? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गई कि ये इक्वेशन आपको यूज कहाँ करनी है। ये इक्वेशंस आपको यूज करनी है सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में। अगर आपका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है तो इसको यूज करो, वरना नहीं करनी। तो ये पहली बात क्लियर हो गई कि भाई इस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज अपन को कहाँ करना है। ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इस इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं और क्या हमें हेल्प करती है। देखो, जो यहाँ पे v दिया हुआ है, v है यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? हमारी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। तो v अपन की हो गई फाइनल वेलोसिटी, u है अपन की इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? u अपन की इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी देखो आप लोगों को पता होगी, नहीं पता हो तो मैं बता दूं थोड़ा, कि इनिशियल वेलोसिटी होती है यानी कि u, जब आपने किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। मैं अपने घर से बाइक लेकर निकला, मान लो, और तभी हम स्टडी करना शुरू करते हैं उस मोशन की, तो हम बोलेंगे देखो मेरे भाई, ये जो स्पीड है इनिशियली वही आपकी है इनिशियल वेलोसिटी। एक बात क्लियर हो गई। तो यू क्लियर हो गया। वी होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, यानी कि आपने जितना एक्सीलरेशन देना था गाड़ी को आपने दे लिया। आप जब बाद में कहीं रुक रहे हो या नहीं भी रुक रहे हो तो अपना ऑब्जर्वेशन बंद करने जा रहे हो। यानी आपने कहा देखो मेरे भाई, यहां से यहां तक हम ऑब्जर्व करने वाले थे, इसके बाद आप कुछ भी करो, मेरे को मतलब नहीं है। तो आप जो ही ऑब्जर्व कर रहे थे इस मोशन को, तो जहां आप ऑब्जर्वेशन एंड करो अपना, वो होता है आपका फाइनल वेलोसिटी। यानी इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्ट किया, फाइनल वेलोसिटी यानी कि जहां पे आपने ऑब्जर्व करना बंद कर दिया। इस बीच में जो आपका एक्सीलरेशन हुआ, और वो भी कौन सा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर ए। तो आपको u क्लियर हो गया मेरे भाई, v क्लियर हो गया, a क्लियर हो गया, और t फॉर टाइम। अब मेरे भाई टाइम तो किसी के हाथ में नहीं है। आप अगर u स्पीड से निकले, v तक पहुंचे a एक्सीलरेशन के साथ में, तो कुछ तो टाइम लिया होगा। टाइम के बिना तो आप रहोगे नहीं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आई थिंक ये आपको पहले क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए कि जो ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी है वो हमें किस तरीके से
हेल्प करेगी। तो ये हमें हेल्प करेगी अगर अपन को क्या पता है, अगर हम लोगों को पता है v, हम लोगों को क्या पता है, v पता है और a पता है, t पता है, और हमसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी बताओ, तो u हम बता सकते हैं मेरे भाई, आराम से बता सकते हैं। या मान लो हमसे बोला जाए कि मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, मैं आपको बता देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी और मैंने इतना यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किया और इतने टाइम तक मैं ट्रेवल किया, तो बताओ मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो हम वो भी बता सकते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से कि v इक्वल टू यू प्लस एटी जो है उसे आप किस तरीके से यूज करने वाले हो। तो अब बात कर लेते हैं मेरे भाई डेरिवेशन की, ठीक है, और वो भी हम डेरिवेशन जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड के डेरिवेशन के लिए मैं थोड़ा सा एक फिगर बनाता हूँ, ध्यान से उसे समझना, ठीक है, उसके बाद मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा। पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये अपन की हो गई एक वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई और ये अपन की हो गई मेरे भाई एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, इसे साइड से देता हूँ, ये मेरी हो गई वाई एक्सिस, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहाँ पर मैं ओरिजिन मान लेता हूँ 0, ठीक है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अभी आप बात मत बताओ, पहले आप समझ लो फिर उसके बाद बात करते हैं। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये तो देखो मैथमेटिक टर्म हो गए, कार्टेशियन प्लेन में हम यूज करते हैं वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, लेकिन हम फिजिक्स में इसका कैसे यूज करने वाले हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं जो एक्स एक्सिस है वहां मैं लेने वाला हूँ टाइम को, क्या लेने वाला हूँ मेरे भाई, टाइम को, यानी एक्स एक्सिस की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे मैं मान के चलूंगा टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ मैं आपकी लेके चल रहा हूँ वेलोसिटी, क्या लेके चल रहा हूँ, वेलोसिटी, यानी कि आप जब यहाँ बढ़ोगे ऊपर की तरफ, जब आप कहाँ बढ़ोगे मेरे भाई, यहाँ ऊपर की तरफ बढ़ोगे वाई एक्सिस की तरफ, तो मान लूंगा मैं वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो कुछ टाइम याद कर लेते हैं, मान लो यहाँ कुछ टाइम है, यहाँ कुछ टाइम है, यहाँ कुछ टाइम है, ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है पर फिर भी मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले एक बात क्लियर होगी, ये ग्राफ है, ये आपका जो मेरे भाई ग्राफ है, इसके अंदर क्या है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में मैंने क्या दिखाया है, वेलोसिटी, कर्सर को देखो मेरे, क्या दिखाया है, वेलोसिटी, और मैंने एक्स एक्सिस पे दिखाया है क्या, टाइम को, एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया है, टाइम को, ठीक है। अब एक बात बताऊं आपको, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बता देता हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया, ये क्या बन गया मेरे भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या है, एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर वेलोसिटी और टाइम की स्टडी हो रही है, तो ये बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मोशन करना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मोशन, क्या हम जो स्टडी कर रहे हैं उस मोशन की, क्या वो रेस्ट से कर रहे हैं, यानी कि देखो अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, जो ये मेरा कर्सर बना हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पर तो मेरे भाई टाइम भी जीरो होगा, क्या होगा, टाइम भी जीरो होगा और वेलोसिटी भी जीरो होगी, तो क्या हम इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेने वाले हैं, यानी कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ऑब्जर्वेशन वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ पहले से वेलोसिटी अटेन करने के बाद ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मेरे भाई बहुत ही फोकस से ध्यान से समझना इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप क्या उस मोशन की स्टडी एकदम स्टार्टिंग में कर रहे हैं जब आपने स्टार्ट किया, इसका मतलब तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो, यानी कि मेरे पास बाइक है, जस्ट आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तब मैं उसे स्टार्ट कर रहा हूँ, जब आपने ऑब्जर्व करना देख शुरू किया तब मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, अगर तब मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की ना तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बोली जाएगी जीरो। लेकिन मान लो आपने बाइक ऑब्जर्व करना स्टार्ट की जब मैं अपने घर से निकल आया, अपनी गली से निकल आया, आप मेरी गली के बाहर कहीं खड़े हुए थे, आपने देखा यार अभिषेक भाई निकले हुए हैं, इस ये तो इतनी वेलोसिटी से निकले हैं, तो आपने ऑब्जर्वेशन मेरी गली के बाहर से स्टार्ट किया, यानी कि आपके पास मेरी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी जब आपने ऑब्जर्व किया। अगर आप मेरे एकदम घर से स्टार्ट करते तो आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलती, जीरो। तो जो हम स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि आपने जब मुझे देखा, आपने जब मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, ठीक है। तो ठीक है मेरे भाई कुछ ना कुछ थी, तो मैंने मान लिया यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्व करना, और मैंने यहाँ से यहाँ तक मान लिया इनिशियल वेलोसिटी थी यू। पॉइंट क्लियर है, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो यहाँ से होगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ तो मैं थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ अब देखो, ठीक है, अब यहाँ से अपन ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, यानी देखो समझ गए ना मैं यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट मेरे भाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी माननी पड़ेगी जीरो, जो कि है नहीं। हम तो मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी पहले से है, यानी कि यू वेलोसिटी है, तो हम थोड़ा सा ऊपर गए और हमने यहाँ से स्टार्ट किया, और यहाँ से हमने कैसा मोशन किया। अब भाई मोशन हम कम ज्यादा तो कर नहीं सकते, हम कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का जो ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो बनता है स्ट्रेट लाइन, यानी कि आपने स्ट्रेट लाइन चला, स्ट्रेट लाइन चला तो उसका मतलब क्या है,
आपका टाइम कुछ था तो आपके पास कुछ वेलोसिटी थी, आपका टाइम बढ़ा आपका थोड़ी वेलोसिटी बढ़ी, आपका टाइम बढ़ा आपकी कुछ वेलोसिटी बढ़ी, यानी कि आप स्ट्रेट लाइन में चले। इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो ये आपका बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। तो यहां से यहां तक मैंने क्या बोला है? यहां से यहां तक मैंने बोला है यू। ठीक है, अब आगे की बात कर लेता हूं। अब मान लो कि यहाँ पे आके हमने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट बंद कर दिया, तो मैंने मान लिया कि भाई अब बंदा यहाँ पे रुक गया, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो उसकी हो गई v, यानी कि जो ये हो गया वो हो गई वेलोसिटी v। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक थी u, यहाँ से यहाँ तक हो गई v। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक गया तो कुछ ना कुछ टाइम भी तो चला है ये साइड में, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये वाला, यहाँ से यहाँ तक अपन ने मान लिया टाइम लगा t। क्लियर है मेरे भाई? तो ये हो गया टाइम के बारे में, कोई दिक्कत? तो जो मैंने बोला वही मैंने लिखा है, देखो ध्यान से समझना। इनिशियल वेलोसिटी u एट a, इस पॉइंट को मान लेते हैं, पर पहले मैं पॉइंट को नाम दे देता हूँ। ये पॉइंट a मान लिया जहां से कि मोशन स्टार्ट हुआ है, और मैंने इस पॉइंट को मान लिया, मान लो e, इस पॉइंट को मान लिया b, इस वाले को a e b, कंफ्यूज मत होना, e ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला b हो गया, और एक मैंने मान लिया मेरे भाई इधर पैरेलल d, और एक और मैंने मान लिया इधर मेरे भाई c। क्लियर है? अब आपको देखो, इनिशियल वेलोसिटी u एट a, आप कहां पर हो? एट a पे, यहां से चल रहे हो ना, यहां से तो चल नहीं रहे। जहां पर इनिशियल वेलोसिटी u एट a कितनी है? o a, o से लेके a तक, o से लेके a तक, तो o a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम a टू b, वेलोसिटी कहां से चेंज हुई है? a से b की तरफ चेंज हुई है। तो जो आपकी वेलोसिटी चेंज हुई है कहां हुई है? a से b। तो अब देखो ध्यान से, a से b कैसे चेंज हुई है? देखो a से b, ठीक है भाई, a से b आपने चेंज की कितने टाइम में की? तो आपने लिखा है यहाँ पे वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम a टू b इन टाइम t। आप a से लेके b तक गए, कितने टाइम में गए भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम t में गए। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a था आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब b तक पहुंच गए, ठीक है। बी तक पहुंचने का अब आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है बी पॉइंट पर, फाइनल वेलोसिटी अब आपकी हो गई वी या बीसी। तो देखो बीसी और वी सेम ही है। देखो बीसी क्या है मेरे भाई? ये है यहाँ से यहाँ तक, और वी क्या है? यहाँ से यहाँ तक। तो चाहे बीसी बोल लो चाहे वी बोल लो, तो वी इक्वल्स टू बीसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या एक बात कह सकता हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना, कि जो ये बीसी है, जो ये बीसी है, क्या वो बीडी और सीडी से मिलकर नहीं बना? देखो बी सी जो है, क्या वो इक्वल नहीं है किसके? बीडी प्लस सीडी के। ध्यान से देख लो भाई, बीसी जो ये लाइन है, बीसी पूरी लाइन है, तो बीसी के अंदर आधा पार्ट बीडी का है और आधा पार्ट सीडी का है। अगर बीडी में सीडी को जोड़ दो तो आपको पूरी की पूरी बीसी मिल जाएगी। तो भाई वही यहाँ पे लिखा है बीडी प्लस सीडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बीसी की बात कर लो थोड़ा सा। तो बीसी की अगर मैं बात करता हूं, तो देखो आप बीसी ध्यान से देखो कहां पर है। बीसी है आपकी ये वाली, बीसी है आपकी ये वाली। तो बीसी को मैं वी लिख सकता हूं। तो देखो इन्होंने बीसी को यहाँ पे वी लिख लिया। मैं एक काम करता हूँ, ग्राफ को दोबारा बना देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलो मैं ऊपर नीचे कर दूंगा, कोई नहीं। तो बीसी को मैंने क्या मान लिया? वी। बीसी को क्या मान लिया मेरे भाई? वी मान लिया। तो आप लोग साथ साथ देख पा रहे हो कि बीसी को क्या माना है मैंने? वी माना है। तो बीसी आप जाके देख लो ऊपर, देखो ये रहा, बीसी को क्या माना? वी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो बीसी वी मान लिया, बीडी को एज इट इज लिखा रहने दिया, जो बीडी है वो एज इट इज लिखने दिया। अब देखो डीसी किसके इक्वल है? ध्यान से देखो, बीसी को तो वी लिख दिया, बीडी को बीडी लिखा रहने दिया, सीडी को देखो, सीडी किसके इक्वल है? सीडी है यू के इक्वल। चेक करते हैं कि नहीं, सीडी हमारा यू के इक्वल है कि नहीं है। तो देखो सीडी, सीडी कहाँ है? ये रहा, सी और डी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सीडी क्या यू के इक्वल है? हाँ भाई, ये और ये पैरेलल है, और ये भी ए से लेके ओ तक सीडी के बराबर है, और ए से ओ यू के बराबर है, यानी सीडी को क्या कह सकते हो? यू कह सकते हो। यानी जो बीसी है, जो ये बीसी है, उसे आप क्या बोल सकते हो? बीडी प्लस यू। बीसी यानी कि ये पूरा, इसे आप क्या बोल सकते हो? बीडी आधा पार्ट, और जो सीडी है उसे आपने यू बोल दिया, क्योंकि सीडी आपको इक्वल है किसके? ओ ए के, यानी कि यू के। क्लियर है? तो हमने लिख दिया बीडी इक्वल टू क्या? बीडी प्लस यू। बीसी वी इक्वल टू क्या लिख दिया? बीडी प्लस यू। क्लियर है? इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, अब आप लोगों को पता है कि जब भी कोई भी ग्राफ हो, मान लो ये मैंने बनाया वाई एक्सिस, ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस हो एक्स एक्सिस हो, ग्राफ के अंदर इसे बोलते हैं हम स्लोप। अब स्लोप क्या होता है तो आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो एक बार बता देता हूँ। स्लोप जो होता है वो इक्वल होता है मेरे भाई वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस के। किसके इक्वल होता है? वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस के। अब मुझे एक बात बताओ, अगर स्लोप, यहाँ पे हमने स्लोप को क्या माना था? ए माना था। जो ये स्लोप है उसे क्या माना था? ए। तो मैं स्लोप को ए मान लू, तो वाई एक्सिस पे क्या है मेरा? वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। वाई एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी। ध्यान से ऊपर देख लो मेरे भाई,
ये वाई एक्सिस है, इस पे वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे वाई एक्सिस ऊपर बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है। और जो एक्स एक्सिस है उस पे क्या माना है मैंने, टाइम, उस पे मैंने क्या माना, टाइम। अब एक बात बताओ, अगर a इक्वल टू वी अपॉन टी आ गया, a इक्वल टू क्या आ गया, वी अपॉन टी, क्या ये कुछ फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको, a इक्वल टू वी अपॉन टी, यानी कि जो स्लोप है वो क्या बता रहा है, आपका एक्सीलरेशन बता रहा है, जो स्लोप है वो क्या बता रहा है, आपका एक्सीलरेशन। क्लियर है मेरे भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने इक्वेशन वन मानी है, अभी तो वही रुक जाओ, इक्वेशन वन जो मानी वो क्या मानी, वी इक्वल टू बी डी प्लस यू, वी इक्वल टू मानी बी डी प्लस यू। अब हमें पता है कि जो ए है वो किसके इक्वल है, बी डी प्लस ए डी, और यहाँ पे बी डी और ए डी क्या है, बी डी है हमारा वाई एक्सिस, बी डी है हमारा वाई एक्सिस, ए डी है हमारा एक्स एक्सिस। नहीं तो चाहो तो ऊपर जाके देख लो, बी डी है हमारा वाई एक्सिस और ए डी है हमारा एक्स एक्सिस। देखो बी डी, बी डी कहाँ है हमारा, ये रहा बी डी, ये है वाई एक्सिस। देखो इसे मैं साइड से बना लेता हूँ, ये यू है, ये यू है और ये यू है। ये आपका अगर ए है तो वाई एक्सिस क्या हो गया, ये वाला, एक्स एक्सिस क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका बी डी है और ये आपका क्या है, ए डी है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए इक्वल टू बी डी बाई ए डी। ठीक है, बी डी बाई ए डी वहां पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बी डी बाई ए डी लिख दिया वहां पे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बी डी बाई ए डी, तो ठीक है। तो ए कट टू बी डी बाई ए डी, अब ए डी किसके इक्वल है, अब ध्यान से देखो ए डी किसके इक्वल है, ऊपर जाकर फिर से, जो आपका ए डी है, कहाँ है मेरे भाई ए डी, ए डी आपका ये रहा, जो आपका ए डी है वो ये रहा, यहाँ पे ए डी, यहाँ से यहाँ तक ए डी किसके इक्वल है, नीचे टाइम के इक्वल, हमने तो माना यहाँ से यहाँ तक टाइम टी लगा, तो ए डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डी की जगह हम लिख सकते हैं टी। तो ए डी की जगह हमने लिख दिया क्या, टी लिख दिया। ठीक है, तो ए डी की जगह टी आ गया, बी डी एज इट इज था, ए अपनी जगह रहा। तो क्या यहाँ पे ए इक्वल टू आया जो है बी डी बाई टी, तो मैं क्या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ए इंटू टी इक्वल टू नहीं हो जाएगा बी डी। ठीक है, अगर बी डी ए टी के इक्वल है तो क्या मैं पुट द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन वन, क्या जो इक्वेशन वन है उसमें बी डी की वैल्यू पुट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ मेरे भाई। तो जो इक्वेशन थी मेरी बी डी, इसमें क्या पुट कर सकता हूँ, ए टी। तो आपको क्या मिल जाएगा, v इक्वल्स टू बी डी की जगह आ जाएगा ए टी प्लस यू। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इतना तो आपको पता ही होगा, ए टी प्लस यू बोलो चाहे यू प्लस ए टी बोलो, मीनिंग दोनों का सेम होता है। तो इस तरीके से मेरे भाई ये आपका डेरिवेशन हो गया। तो जैसे ही आपने पुट किया बी डी को इक्वेशन वन में, तो आपको फाइनली मिल गया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और यही आपको क्या करना था, ड्राइव करना था कि v इक्वल्स टू होगा यू प्लस ए टी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सजेशन हो, देखो मैंने अभी ये वीडियो फर्स्ट टाइम ही बनाई है इससे स्क्रीन शेयर करके, तो आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। ठीक है, आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। तो प्लीज अगर किसी भी तरह का कुछ सजेशन हो तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वाले यूनिफॉर्म मोशन के नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।